हेलो दोस्तों, कनाडा में प्रो खालिस्तानी संगठनों की एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से भारत और कनाडा की रिलेशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पिछले कुछ सालों से कनाडा को खालिस्तानियों के लिए एक सेफ हेवन, मेरा कहने का ये मतलब है खालिस्तानियों के लिए एक सुरक्षित जगह के नजरिए से देखा जाता था। लेकिन जस्टिन ट्रूडो आने के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ गया, खालिस्तानियों को और भी ज्यादा मदद मिलने लगा। हाल ही में हुआ ये कि दोनों देश एक दूसरे देश की टॉप डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, जिससे भारत और कनाडा की रिलेशन और भी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन क्यों? आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हुआ ये कि आज से करीब 3 महीने पहले 18 जून की शाम को हरदीप सिंह निज्जर की डेड बॉडी गोलियों से भरा पिकअप ट्रक के अंदर एक सिख मंदिर के बाहर पाई गई थी, जिस मंदिर के वो प्रेसिडेंट थे। पिछले 25 साल से हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में रह रहे थे। साल 2016 में इंटरपोल नोटिस में आरोप लगाया गया था कि निज्जर 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल के अंदर बम ब्लास्ट करने का मास्टरमाइंड था, और निज्जर के ऊपर रिक्रूटिंग और फंड राइजिंग का आरोप भी था। एक समय पंजाब में सिखों के लिए एक अलग स्टेट खालिस्तान बनाने के लिए एक मूवमेंट हुआ था, जिसका भी मेन लीडर ये निज्जर था, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें संतरासवादी करार दिया था। यहाँ तक कि नई दिल्ली में उनके लिए अरेस्ट वारंट भी निकला था। और हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के बाद कुछ सिख कम्युनिटी मेंबर्स का कहना है ये एक बनी बनाई साजिश थी। निज्जर का पर्सनल वकील गुरपतवंत सिंह पांडू ने द वॉशिंगटन पोस्ट को बताया है कि उनका मानना है निज्जर को कनाडा में एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करने के लिए निशाना बनाया गया था, जिसका लक्ष्य था पंजाब में खालिस्तान बनाना। और ये गुरपतवंत सिंह पांडू ने ट्रूडो को कनाडा से इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल करने के लिए कहा था, जिसके बाद जस्टिन ट्रूडो कनाडा हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कहा है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के धरती पर एक कनाडियन सिटीजन की हत्या में किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट की जुड़ा रहना कनाडा के लिए सॉवरेनिटी अनएक्सपेक्टेबल वायलेंस है, और ट्रूडो ने भारत को इस मामले में सुलझाने के लिए कोऑपरेट करने को कहा है। कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर मेलानिया जोली ने कहा है, As of today and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. आज हमने एक इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड किया है, जिसके बाद भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कनाडा के सरकार का सभी आरोप को खारिज किया है। और भारत ने भी टॉप कनाडियन डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को एक्सपेल्ड किया है, और उन्हें अगले 5 दिन के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठता है वो है, जस्टिन ट्रूडो कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों की तरफ इतना ज्यादा क्यों नरम है? क्योंकि कनाडा सबसे बड़ा इंडियन डायस्पोरा है। 2021 सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में 1.4 मिलियन इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 7,70,000 सिर्फ सिख है। दरअसल भारत के बाद कनाडा में सिखों का आबादी सबसे ज्यादा है, जो कनाडियन सरकार के लिए एक मेजर वोटर बेस है। कनाडियन गवर्नमेंट की सभी लेवल्स पर सिख लॉ मेकर्स एंड ऑफिशियल्स मौजूद है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सभी कनाडियन सिख खालिस्तान की मांग को सपोर्ट नहीं करता है, और ये उनके लिए एक गर्म मुद्दा भी नहीं है। ट्रूडो का लिबरल पार्टी कनाडा में माइनॉरिटी गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रही है, और ये पार्टी साल 2021 में महज 159 सीटों के साथ सत्ता में आई है। पिछले मार्च में जस्टिन ट्रूडो ने 2025 तक सत्ता में रहने के लिए न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एक समझौता किया है, और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है जगमीत सिंह, जो खुद एक खालिस्तानी सपोर्टर है। असल में ट्रूडो सिख वोट को खोना नहीं चाहता, जिस वजह से ट्रूडो ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ समझौता किया है। इस साल मार्च में जब पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह संधू के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तब कनाडा में बैठा जगमीत सिंह जस्टिन ट्रूडो का इस मामले में हाथ डालने की मांग की थी, जिस वजह से पंजाब में कुछ दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था। इन खालिस्तानियों को मदद करने वाली कनाडा खुद खालिस्तानी आतंकवादी का शिकार हुआ था। साल 1985 के 23 जून को लंदन से मॉन्ट्रियल जाने वाली इंडियन फ्लाइट 182 को इन खालिस्तानियों ने ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 302 पैसेंजर और 22 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। दिसंबर 2018 में कनाडा टेररिस्ट थ्रेट टू कनाडा करके एक एनुअल रिपोर्ट को पब्लिक किया था,
जिसमें पहली बार सिख चरमपंथी और खालिस्तानियों की उल्लेख किया गया था। साल 2019 में जस्टिन ट्रूडो जब तीसरी बार सत्ता में आते हैं, उस समय अप्रैल में इस एनुअल रिपोर्ट से सिख चरमपंथी और खालिस्तानियों के उल्लेख को हटा दिया गया था। इससे आपको साफ पता चल ही चुका है, जस्टिन ट्रूडो अपनी फायदा के लिए सत्ता में बनाए रखने के लिए इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कर रहा है, इन सिख चरमपंथियों की सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल इसमें आप लोगों का क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।